G20 समिट के बाद हिंदुस्तान में जो कॉर्पोरेट है, जो इंडिया इंक है, वो काफ़ी उत्साहित है। तमाम छोटे छोटे और बड़े इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें इस बात की चर्चा हो रही है कि G20 से कितना फ़ायदा कॉर्पोरेट्स को मिलने वाला है, कैसे इकोनॉमिक बूम की तरफ इंडिया जाएगा। हमारे साथ GSCS के फाउंडर मेंबर समीर जी हैं। समीर जी, ये बताइए कैसे इंडिया की कॉर्पोरेट इस बात से खुश है कि G20 हिंदुस्तान में, उससे क्या फ़ायदा इंडियन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को मिलने वाला है? ये जो सवाल है ये मैं दो तरीके से आंसर करना चाहूँगा। पहला जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बतौर, वो ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलेंगी अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब जितने देश यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं वहाँ सबके दरवाजे धीमे धीमे हिंदुस्तान के लिए खुल जाते हैं। एक ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर में G20 इतने सारे शहरों में हुआ है कि वो सारे शहरों के अंदर में हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की हैं। हमने उन सारे शहरों के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। उन सारे शहरों के अंदर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की है। तो इसके दोनों तरफ से फ़ायदे हैं। एक, छोटे शहरों से आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी जो कि ओवरऑल आपके जो बड़े शहरों में कॉरपोरेट्स हैं उनको सहायता करेगी, और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो इस एक्सपोजर को जो उनको मिल रहा है G20 में बड़े बड़े लीडर्स से मिलने का, उनकी मिनिस्ट्री से मिलने का, वो इसको डेफिनेटली बाहर जाकर के उनके देश में जाकर के अपने ऑफिसेज खोलेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, और उन सब से देश के अंदर में ज़्यादा रोज़गार आएगा, ज़्यादा बिजनेस आएगा। समीर सर, हिंदुस्तान में पहले से ही जो MNCs हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। क्या आपको लगता है कि इतने सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए, क्या आपको लगता है कि और ऐसे ही MNCs हिंदुस्तान में फैलेंगी और युवाओं को जो दिल्ली, NCR, मुंबई, बैंगलोर, पुणे से जो हब्स हैं यहाँ पर और रोज़गार मिलेगा अगर ऐसी कंपनीज और आती हैं तो मेरे ख्याल से इसमें अब हम शायद मुंबई, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, इन सब से भी आगे जाएंगे, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आए हैं, उन्होंने दूसरी सिटीज़ देखी हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, और ये देखा है कि वहाँ पे भी उनको रोज़गार देने के लिए या फिर वहाँ पे भी स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो अपनी कंट्री में जाकर के भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये बोलेंगी कि यहाँ पे जाकर के भी आप अपने ऑफिसेज खोल सकते हैं, आपको स्किल्ड मैन पावर मिल सकता है, और वही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारे लिए। तो इससे रोज़गार जो है वो Tier 1, Tier 2 सिटीज़ से भी बियॉन्ड Tier 3, Tier 4 सिटीज़ तक भी जाने के बहुत चांसेस हैं। बहुत चांसेस हैं रोज़गार बढ़ने के और साथ ही बड़े इकोनॉमिक बूम की, ये कहना है भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर का। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक।